जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी। आज मैं उन दोस्तों से बात करने के लिए आया हूं जो कल और परसों यानी 14 मार्च और 15 मार्च को यूपी सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। साथियों, एक बार सोच के देखो कि आपका सफ़र कहां से शुरू हुआ था। तमाम तरह के लोग पूछने वाले थे कि भैया ये भर्ती कब आएगी, अगली वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, इसका एग्ज़ाम टाइम से होगा कि नहीं। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की चीज़ें आपके दिमाग में थी। वहाँ से ये सफ़र चालू हुआ। फिर ऐसा भी टाइम आया कि भाई वैकेंसी आई। आप लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में रह के अलग अलग जगह पे जो भी आपको सुविधाएं मिली, बहुत ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होगी, लेकिन जिस भी कंडीशन में आप जहाँ भी रहे आपने अपना बेहतर तैयारी किया है। मैं ये मान के चलता हूँ आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो कल आपका टाइम आ गया है कि भाई कल आपका एग्ज़ाम है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका परसों एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है। जब मैं इस दौर में था, जब मैं ये एग्ज़ाम लिखने जा रहा था, तो मेरा भी सफ़र ऐसा ही था और मैं भी ये सोचता था कि यार कल का एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसा क्वेश्चंस होगा, मेरी तैयारी ठीक है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। जो मैंने पढ़ा है वो भी लग रहा था कि कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, या लगता था कि कुछ रिविजन्स और हो सकते थे। ये सब सवाल आपके दिमाग में आना लाजमी है और ये आता भी होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो दोस्त, ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलो, अपने दिमाग को समझाओ कि आपने जो तैयारी किया है वो बेहतर है। यहीं से एग्ज़ाम आने हैं, यहीं से आपका सिलेक्शंस होना है, ठीक है ना। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करो अब, है ना। जो भी आपने तैयारी किया है वो मान के चलो कि वही बेहतर है। जो भी बुक्स आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने जिस भी टीचर से हेल्प लिया है, वही चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें सोच सोच कर हम अपने दिमाग को इतना पैनिक कर देते हैं, हम इतना घबरा जाते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमसे क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, माइनर्स मिस्टेक्स हो जाते हैं उसमें। उसमें क्या होता है कि फिर जब हम एक दो नंबर से रह जाते तो लगता है कि यार ये क्वेश्चंस मैं आसानी से कर लेता था, कर जाता था, एग्ज़ाम में ऐसा क्या हुआ कि मैं ये नहीं कर पाया, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ इस सभी का कारण क्या होता है कि हम अंदर से बहुत घबराए होते हैं, बहुत पैनिक कर जाते हैं। साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी नींद लो। जहाँ भी सेंटर हो, जिस भी टाइमिंग में, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर हो, समय से पहले आप वहाँ पहुँचें, अच्छी नींद लें। कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर पे 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँचें। ऐसा ना करें कि आप भाग दौड़ करते हुए पहुँच रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप घबरा जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप समय से अपने सेंटर पे पहुँचें, सारी चीज़ें कलेक्ट करके जाएं, अपने जो भी आपके आईडी कार्ड्स वगैरह लेके जाएं, ठीक है ना। और अच्छे से एग्ज़ाम दें। उस समय में जो भी आपका समय अवधि है एग्ज़ाम का, उसमें आपको कोशिश करना है कि आपका दिमाग स्थिर रहे। सेक्शंस आपके पता है कि 4 सेक्शन है आपके। हिंदी है, आपका मैथमेटिक्स है, आपके लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, आपके मूल विधि, संविधान और आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। आपने निर्धारित कर रखा होगा कि मैं एक सेक्शन में कितना टाइम दूंगा। आप उस टाइम का सही सदुपयोग करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेपर आसान आया है, तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि अरे पेपर तो बहुत आसान आया है तो जल्दी जल्दी मार के, क्योंकि ऐसा इसमें क्या होता है ना कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ आप गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। बिल्कुल अपने दिमाग को स्थिर रखना है। अगर मान लीजिए पेपर थोड़े से 20 आते हैं तो भी आपको नहीं घबराना है। आप अपने क्या करेंगे, आप अब यही सोचना है कि मैं अपने फुल पोटेंशियल का यूज करूँगा, जितना मैं बेहतर कर सकता हूँ मुझे बेहतर करना है। यही चीज़ें आपको करना है, ठीक है ना। जिन दोस्तों का पेपर सेकेंड शिफ्ट में होगा या उसके बाद वाले शिफ्ट में होगा, या 15 तारीख को जिनका भी पेपर होगा, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप कोशिश करना कि आधे घंटे पौने घंटे पहले एक बार एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाता है आपसे पहले वाले शिफ्ट का, एक बार उसका एनालिसिस आप ज़रूर देख लेना। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या होता है, पिछली बार भी देखने को मिला कि मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर्स हुए, मल्टीपल्स डेट में जब पेपर्स हुए, तो पेपर ने अपना पैटर्न को नहीं चेंज किया, उसने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं चेंज किए। उसने सिर्फ क्या किया, डिजिट के साथ छेड़छाड़ किया या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत माइनर से चेंज किए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। उनको एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो एक बार आप देख लेंगे,
बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं जानता हूं कि जो 14 तारीख और 15 तारीख का डेट है उसको आप बहुत अच्छे से भुनाओगे, बहुत अपने 100% पोटेंशियल का यूज करोगे। आप यही सोचना कि सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ था और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके कंधों पे सितारे होंगे, ठीक है ना। आप भी उत्तर प्रदेश में दरोगा की भूमिका में जो है कहीं ना कहीं कर्तव्यरत रहे होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप बिल्कुल आसानी से जाके अपना दिमाग को स्थिर करें, ठीक है। जिस भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, ऊपर वाले को याद करें और बहुत बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज आपको सही रूप में सही समय में आप तक पहुँच जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, ठीक है ना। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से जो परफॉर्मेंस दे के आएँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।